नमस्कार दोस्तों, सेफ्टी एक्सपर्ट चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है सेफ्टी इंटरव्यू पार्ट 2। पहले भी हमने 50 क्वेश्चन का सेफ्टी इंटरव्यू का वीडियो देखा था। अभी ये 25 नंबर्स क्वेश्चंस और आंसर्स मैंने इंटरव्यू के लिए बनाए हैं। तो चलो पहला क्वेश्चन से, व्हाट इज अ परमिट टू वर्क सिस्टम। परमिट टू वर्क सिस्टम क्या होता है? परमिट टू वर्क सिस्टम एक फॉर्मल प्रोसेस है जो हाई रिस्क एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, इंश्योरिंग सब नेसेसरी सेफ्टी मेजर्स जगह पे है बिफोर वर्क शुरू होता है। दूसरा हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, हजार्ड एंड अप्रोप्रिएबिलिटी स्टडी हैजॉब कैसे कंडक्ट करते हैं? हाउ डू यू कंडक्ट अ हजार्ड एंड अप्रोप्रिएबिलिटी स्टडी हैजॉब? तो इसका आंसर आपको ऐसा देना है, हैजॉब सिस्टमैटिकली प्रोसेस को एग्जामाइन करता है टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल हजार्ड और अप्रोप्रिएबिलिटी प्रॉब्लम्स यूजिंग गाइड वर्ड्स टू प्रॉम्प्ट डिस्कशन। ऐसा आपको आंसर देना है। हैजॉब का फुल फॉर्म क्या है? हजार्ड अप्रोप्रिएबिलिटी। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लोटो व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ लॉकआउट टैग आउट प्रोसीजर। लोटो का फुल फॉर्म क्या है? लॉकआउट टैग आउट। उसका प्रोसीजर क्या है? तो आपको ऐसा आंसर देना है, लोटो प्रोसीजर इंश्योर करती है कि मशीनरी प्रॉपरली शट ऑफ हो और दोबारा स्टार्ट ना हो, मेंटेनेंस से पहले या वो काम रिपेयर होने से पहले या रिपेयर वर्क कंप्लीट होता है तब तक कोई चालू नहीं करना चाहिए। ये लोटो का पर्पज है। आगे का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान बनाने के स्टेप्स क्या है? डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग अ सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। तो आपको ऐसा आंसर देना है, स्टेप इंक्लूड हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट, सेफ्टी पॉलिसीज डेवलप करना, कंट्रोल मेजर्स इंप्लीमेंट करना, एम्प्लॉयज को ट्रेन करना और प्लान को मॉनिटर और रिव्यू करना। यह क्या है? सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान बनाने के स्टेप्स है। आगे का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है? तो इसका आपको ऐसा आंसर देना है, कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी मैनेजमेंट इंश्योर करता है कि कॉन्ट्रैक्टर्स भी सेम सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो करे जो प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन करती है, इंसिडेंट्स प्रिवेंट करता है और कंप्लायंस इंश्योर करता है। यह भी कॉन्ट्रैक्टर सेफ्टी मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ द हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क एक्ट। हेल्थ एंड सेफ्टी वर्क एक्ट के क्या एलिमेंट्स है? तो आपको उसका ऐसा आंसर देना है, की एलिमेंट्स इंक्लूड ड्यूटी ऑफ केयर फॉर एम्प्लॉयज टू इंश्योर एम्प्लॉयज सेफ्टी, रिस्क असेसमेंट करने का रिक्वायरमेंट और सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। यह हेल्थ एंड सेफ्टी वर्क एक्ट के एलिमेंट्स है। आगे का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कंस्ट्रक्शन डिजाइन एंड मैनेजमेंट रेगुलेशन सीडीएम के कंप्लायंस को कैसे इंश्योर करते हैं? तो उसका हमको ऐसा आंसर देना है, कंप्लायंस इंश्योर करने के लिए कॉम्पिटेंट ड्यूटी होल्डर्स अपॉइंटमेंट करते हैं, वर्क को प्लान करते हैं, तो मैनेज रिस्क और रिलेवेंट इंफॉर्मेशन और ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। इस टाइप से आपको आंसर देना है। आगे का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर रिपोर्टिंग वर्क प्लेस इंजुरीज एंड इलनेस। मतलब वर्क प्लेस इंजुरीज और इलनेस रिपोर्ट करने के लीगल रिक्वायरमेंट क्या है? तो आपको ऐसा आंसर देना है, लीगल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग रेगुलेटर बॉडी जैसे ओशास यूएस या यूके को रिपोर्ट करना, रिकॉर्ड्स मेंटेन करना और इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन करना। यह वर्कप्लेस इंजरी और इलनेस रिपोर्ट करने के लीगल रिक्वायरमेंट है। आगे का 10वां क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंट बिटवीन स्टैट्यूटरी एंड वॉलंटरी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। स्टैट्यूटरी और वॉलंटरी सेफ्टी स्टैंडर्ड में डिफरेंस क्या है? तो उसका आंसर आपको इस तरह से देना है, स्टैट्यूटरी स्टैंडर्ड्स लीगली रिक्वायर्ड है जबकि वॉलंटरी स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करती है, तो गो बायोंड कंप्लायंस और सेफ्टी इनहेंस करने के लिए।
बहुत ही आसान तरीके से। आगे का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, साइट पे हजार्डस मटेरियल को कैसे मैनेज करते हैं। तो उसको आंसर आपको ऐसा देना है, हजार्डस मटेरियल को मैनेज करते हैं प्रॉपर लेबलिंग, प्रॉपर स्टोरेज, प्रॉपर हैंडलिंग और डिस्पोजल इंश्योर करके, और एम्प्लॉयज को उस हजार्डस मटेरियल का ट्रेनिंग देके और उसको हैंडलिंग करते समय पीपीईज प्रोवाइड करके हम उसको मैनेज करते हैं। आगे का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, व्हाट आर द की कंसेंट्रेशन फॉर क्रेन सेफ्टी। क्रेन सेफ्टी के कंसेंट्रेशन क्या है, उसका आंसर इस तरीके से देना है, की कंसेंट्रेशन इंक्लूडिंग प्रॉपर क्रेन सेटअप, रेगुलर इंस्पेक्शन, ट्रेन ऑपरेटर्स होना जरूरी है, लोड लिमिट्स होना जरूरी है, और क्लियर कम्युनिकेशन सिग्नल मैन प्रोवाइड करना विथ वॉकी टॉकी बहुत जरूरी है। यह क्रेन सेफ्टी के की कंसेंट्रेशन है। आगे है क्वेश्चन नंबर 13, हाउ टू यू कंट्रोल रेस्पिरेटरी हजार्ड्स ऑन अ कंस्ट्रक्शन साइट। तो उसका आंसर ऐसा देना है, कंस्ट्रक्शन साइट पे रेस्पिरेटरी हजार्ड्स को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो रेस्पिरेटरी हजार्ड्स को कंट्रोल करते हैं सोर्सेस आइडेंटिफाई करके, इंजीनियरिंग कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करके, अप्रोप्रिएटली रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करके, और एयर मॉनिटरिंग कंडक्ट करते। इस तरीके से हम कंस्ट्रक्शन साइट पे रेस्पिरेटरी हजार्ड्स को कंट्रोल करते हैं। आगे है क्वेश्चन, कंस्ट्रक्शन में एर्गोनॉमिक्स को इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसका आंसर ऐसे देना है, एर्गोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है तो प्रिवेंट मस्कुलेटल डिसऑर्डर्स और बाय डिजाइनिंग टास्क, इक्विपमेंट और वर्क प्लेस टू फिट वर्कर्स फिजिकल कैपेबिलिटी। व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ एर्गोनॉमिक्स इन कंस्ट्रक्शन। आगे का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हाउ डू यू मैनेज नॉइज हजार्ड्स ऑन अ कंस्ट्रक्शन साइट। कंस्ट्रक्शन साइट पे नॉइज हजार्ड को कैसे मैनेज करते हैं। तो इसका आंसर है, नॉइज हजार्ड को मैनेज करते हैं नॉइज असेसमेंट कंडक्ट करके, इंजीनियरिंग कंट्रोल यूज करके, हियरिंग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करके, और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का इंप्लीमेंट करके हम कंस्ट्रक्शन साइट पे नॉइज हजार्ड को मैनेज करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट आर सम स्ट्रेटजीज ऑफ प्रमोट ऑफ पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर। पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर प्रमोट करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज है। तो उसका आंसर है, स्ट्रेटजीज इंक्लूडिंग लीडरशिप कमिटमेंट होना, एम्प्लॉयज इन्वॉल्वमेंट होना, रेगुलर ट्रेनिंग देना, रिकग्निशन प्रॉब्लम्स क्लियर करना, और ओपन कम्युनिकेशन रखना। यह क्या है, पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर स्ट्रेटजी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, सेफ्टी इनिशिएटिव्स का रेसिस्टेंट को कैसे हैंडल करते हैं। तो इसका आंसर ऐसा देना है, रेसिस्टेंट को हैंडल करते हैं एम्प्लॉयज को एंगेज करके, कंसर्न एड्रेस करके, क्लियर एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करके, और सेफ्टी इनिशिएटिव को बेनिफिट्स डिमोन्स्ट्रेट करके हम सेफ्टी इनिशिएटिव का रेसिस्टेंस हैंडल करते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं हम, सेफ्टी चैंपियन का रोल क्या है। व्हाट इज द रोल ऑफ सेफ्टी चैंपियन। तो सेफ्टी चैंपियन प्रमोट करता है सेफ्टी इनिशिएटिव्स, इनकरेज करता है सेफ बिहेवियर, और वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच लाइसेंसिंग का काम करता है। यह सेफ्टी चैंपियन का काम है, यह सेफ्टी इंचार्ज का काम है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, सेफ्टी प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस कैसे इवेल्युएट करते हैं। हाउ डू यू इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ सेफ्टी प्रोग्राम। तो इसका आंसर इस तरीके से देना है, इफेक्टिवनेस इवेल्युएट करता है कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स KPIs मेजर्स करके, ऑडिटर्स कंडक्ट करके, एम्प्लॉयज फीडबैक सीख करके, और इंसिडेंट डाटा रिव्यू करके हम सेफ्टी प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस इवेल्युएट करते हैं। आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इफेक्टिव सेफ्टी कम्युनिकेशन के कॉमन बैरियर्स क्या है। व्हाट आर सम कॉमन बैरियर्स टू इफेक्टिव सेफ्टी कम्युनिकेशन। तो उसका आंसर ऐसा देना है, कॉमन बैरियर्स इंक्लूडिंग लैंग्वेज डिफरेंस, लैक ऑफ ट्रस्ट, फिट और रेपेजल,
और इनसफिशिएंट ट्रेनिंग। यह क्या है? कॉमन बैरियर है इफेक्टिव सेफ्टी कम्युनिकेशन से। इफेक्टिव सेफ्टी कम्युनिकेशन करना है तो लैंग्वेज डिफरेंस जरूरत नहीं, विश्वास रखना चाहिए, ये सब चीज उसमें आता है। आगे का क्वेश्चन है, देखो, सीरियस वर्कप्लेस इंसिडेंट के बाद क्या स्टेप्स लेना चाहिए? तो उसके बाद क्या स्टेप लेना चाहिए, तो इस तरीके से आंसर देना है। स्टेप इंक्लूडिंग आर सिक्योर करना, मेडिकल असिस्टेंट प्रोवाइड करना, इंसिडेंट रिपोर्ट करना, इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करना और करेक्टिव एक्शंस कंप्लीट करना। सीरियस वर्कप्लेस इंसिडेंट होता है तो उसके बाद हमको यह स्टेप लेना जरूरी है। आगे का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ट्रॉमेटिक इंसिडेंट के बाद एम्प्लॉयज को कैसे सपोर्ट करते हैं? हाउ डू यू सपोर्ट एम्प्लॉयज आफ्टर द ट्रॉमेटिक इंसिडेंट? तो उसका आंसर इस तरीके से देना है। एम्प्लॉयज को सपोर्ट करते हैं काउंसलिंग सर्विस प्रोवाइड करके, डिब्रीफिंग सीजन्स फैसिलिट करके और सपोर्टिव वर्क इन्वायरमेंट प्रमोट करके हम एम्प्लॉयज को सपोर्ट करते हैं। ना कि उसको घबराना है, ना कि उसको डराना है, उसको अपना सपोर्ट जरूरी है। आगे क्वेश्चन नंबर 23, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग क्या होता है और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो उसका आंसर ऐसा देना है, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग इंश्योर करती है कि क्रिटिकल ऑपरेशंस कंटिन्यू या क्विकली रिस्टोर हो सके आफ्टर एन इंसिडेंट और मिनिमाइजिंग डिस्ट्रप्शन और इकोनॉमिक इम्पैक्ट। यह बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग होती है। आगे है क्वेश्चन, कंस्ट्रक्शन साइट पे नेचुरल डिजास्टर्स के लिए कैसे प्रिपेयर करते हैं? तो उसका आंसर ऐसा देना है, प्रिपेयर करते हैं इमरजेंसी रिस्पांस प्लान्स डेवलप करके, एम्प्लॉयज को ट्रेन करके, इक्विपमेंट सिक्योर करके और प्लान को रेगुलर रिव्यू और अपडेट करके हम कंस्ट्रक्शन साइट पे नेचुरल डिजास्टर्स प्रिपेयर करते हैं। चलो आगे का और लास्ट का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट रोल डज सेफ्टी प्ले इन द ओवरऑल सक्सेस ऑफ अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट? कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की ओवरऑल सक्सेस में सेफ्टी का क्या रोल है? तो इसमें आंसर ऐसा होना चाहिए, सेफ्टी का क्रूशियल रोल है इंसिडेंट प्रिवेंट करने में, कंप्लायंस इंश्योर करने में, वर्कर्स हेल्थ प्रोटेक्ट करने में और प्रोजेक्ट इफेक्टिवनेस और रेपुटेशन में कंट्रीब्यूट करने में यह कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे रोल है। तो चलो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करो। जिस किसी ने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाओ, मतलब सबसे पहले मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच जाएगा। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।